हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल श्लोक स्टडी क्लासेस में। तो हम पढ़ रहे थे क्लास 10th का मैथ, जिसमें हम पढ़ रहे थे अपना चैप्टर नंबर तीसरा। ठीक है, इसका नाम क्या है? दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। और हम इस चैप्टर की प्रश्नावली 3G को सॉल्व कर रहे थे, मनोहर्य मैथ की। तो मनोहर्य मैथ की उसकी प्रश्नावली 3G को सॉल्व करना शुरू कर दिया था हमने, और हमने अपनी पिछली क्लास में 1 से लेकर 10 तक के प्रश्नों को सॉल्व कर लिया है। जो हमारी पिछली क्लासेस हैं उसमें 1 से लेकर 10 तक के प्रश्न हमने सॉल्व कर लिया है, कर दिए हैं, और हम उसके आगे के प्रश्नों को आज सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जो प्रश्नावली 3G है वो आज ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो फिलहाल तो अपन करते हैं इसको कि भाई प्रश्न नंबर 11 है कि मीना 2000 रुपये निकालने के लिए बैंक गई। उसने खांजाची से, कोई व्यक्ति होगा ये, इससे क्या मैं 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 और 100 रुपये के कितने कितने नोट प्राप्त किए। मतलब ये है, प्रश्न का मतलब ये है, उसने कुल रुपए निकाले 2000 रुपये। जो खाजा जी, उसने बैंक वाले ने क्या किया, 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। ठीक है, मतलब जो खाजा जी से जो मीना है उसने कहा कि हमें सर 50 का नोट और 100 के नोट दे देना बस। तो मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, मतलब जो बैंक वाला उसने 25 नोट दिए उसे। तो ज्ञात कीजिए कि 50 के नोट कितने थे उसमें और 100 के नोट कितने थे, ये हमें पता करना है। तो सिंपल सी बात है, ऐसे सॉल्व कर लेते हैं। तो मान लेते हैं कि भाई हल करेंगे, और जो हमसे पूछा जाता है वही हम मान लेते हैं। ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि माना, क्या माना कि माना भाई 50 रुपये के नोट x मान लेते हैं और 100 रुपये के नोट y मान लेते हैं। ठीक है, तो माना कि 50 रुपये के नोटों की संख्या x है तथा 100 रुपये के नोटों की संख्या क्या है, बाई है। ये हम मान लेते हैं बाई है, यानी कि 50 रुपये के नोटों की संख्या हमने x मान ली और तथा 100 रुपये के नोटों की संख्या बाई मान ली। अब देखो प्रश्न में क्या कह रहे हैं, तब हमसे ये कह रहे हैं, ये अब आगे बढ़ा लेते हैं थोड़ी सी हम। ठीक है, आगे बढ़ा लेते हैं इसको, तो ये बढ़ा आगे। तब हमसे ये प्रश्न में क्या कह रहे हैं, प्रश्न में हमसे ये कह रहे हैं कि उसने जो 100 और 50 दोनों के जो नोट निकाले वो 25 नोट निकाली, यानी कि x जो है और बाई वो उसने कितने 25 नोट प्राप्त हुए, इसमें लिख रहा है ना। यानी कि 50 और 100 के जो नोट उसने मांगे, तो 50 और 100 के नोट जो बैंक वाला उसने 25 नोट दे दिए इसे। तो 50 के और 100 के दोनों मिला के 25 नोट दे दिए, यानी कि ये हो गया 50 का, ये हो गया 100 का नोट। इन दोनों को मिला के संख्या जो है वो 25 हो रही है। तो ये हमारा समीकरण पहला बन गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमने पहला काम कर लिया। अब आगे क्या करते हैं वो देखिए। आगे हमसे एक चीज़ और कही है कि तब एक चीज़ और है, प्रश्न के अनुसार। अब प्रश्न के अनुसार तो ऊपर वाला ये पर लिख देते हैं प्रश्नानुसार। भाई प्रश्नानुसार तो लिखना जरूरी होता ही है। ठीक है, प्रश्नानुसार उसमें क्या कहा है कि जो 50 रुपये के नोट हैं, ध्यान समझना, 50 रुपये के नोट, 50 रुपये तथा 100 रुपये, 100 रुपये के नोटों का मूल्य क्या है, नोटों का मूल्य कितना दिया है हमें, मूल्य दिया है भाई 2000 रुपये। यानी कि उसने टोटल 2000 ही तो निकाले भाई, 50 रुपये के और 100 रुपये के यहाँ दिया है ना, 50 और 100 के नोट उसने 2000 रुपये निकाले। अब 2000 50 और 100 के मांगे, 2000 के, यानी टूटे टूटे मांगे उसने। ठीक है, जो कितना है, फूटे करा ला छट्टे करा ला वही होता है। ठीक है, तो 50 और 100 के नोट उसने टोटल तो इतना है। ठीक है, तो देखो 50 की 50 तो हैं, और एक नोट हमारा x मान लिया था हमने, और यहाँ पे आ गया भाई जो हमारे पास यहाँ पे 100 और 100 रुपये, और बाई हमारे पास ये थे। बाई हमने 100 ही तो माने थे, 100 वाले नोटों को हमने बाई माना, इसको x माना था। तो इन टोटल इनका आ रहा है 2000 रुपये। इनका कितना आ रहा है, 2000 रुपये। तो एक काम करें, इसमें से अगर हम 50 कॉमन ले लें, ठीक है, 50 दोनों तरफ से 50 कॉमन लेने पर, तो यहाँ लिख देते हैं भाई दोनों पक्षों में से 50 कॉमन लेने पर, तो 50 कॉमन लेंगे तो इसके सबके नीचे 50 आ जाएंगे बट्टे में। तो इसका 50 से 50 कटेगा, x बच जाएगा। यहाँ से 50 कॉमन लेंगे, 2 बाई बच जाएंगे। यहाँ से 50 कॉमन लेंगे, 25 चौका 25, 5 चौक 20, यानी 25 चौका 200 हो जाएंगे, 50 चौका 200 हो जाएंगे। ठीक है, 50 चौका 200, यानी कि
40 हमारे पास यहाँ बच जाएंगे और ये हमारा पास समीकरण हो जाएगा भाई कितना, दूसरा। ठीक है, समीकरण हो गया दूसरा। अब हम समीकरण 1 व 2 से अपना काम शुरू कर देंगे और आराम से हमारे आंसर आ जाएंगे। तो हम कर लेते हैं यहाँ पे कि समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 हमारे पास है x प्लस के y बराबर 25 और ये हमारे पास है भाई कितना, दूसरा x प्लस के 2y बराबर 40। ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। यहाँ से देखो x कट रही है तो ये कट गई, यहाँ पे माइनस के y बचेगा और यहाँ पे कितने बच जाएंगे हमारे पास, 15 बच जाएंगे। पर 40 में से 15 माइनस के 15 बच जाएंगे तो y बराबर तो हमारे पास आ गया कितना, 15। ठीक है, y बराबर तो कितना आ गया हमारे पास, 15 आ गया। ठीक है, y का मान कितना आ गया, 15। ठीक है सर, आ गया। अब हमसे क्या कहा है, वो देखिए। अब हम x का और निकाल लेते, लगे हाथ, तो x का निकाल लेते हैं भाई, x का निकाल लेते हैं। तो यहाँ रखेंगे y का मान समीकरण कितने में, समीकरण 1 में रखेंगे, 1 में रखने पर तो रखते हैं फिर x प्लस के y बराबर 25। तो यहाँ से x का मान आएगा, y का मान आएगा 15 रखने, तो x प्लस के 15 बराबर 25। तो यहाँ पे x बराबर 25 माइनस 15, तो y x बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ पे बचेंगे कितने, 10। हमारे पास बच जाएंगे 10। ठीक है, हमारे पास कितने बच जाएंगे, 10 बच जाएंगे। ठीक है सर, मान लीजिए बात आपकी, 10 बच गए। ठीक है, तो कुल मिला के 10 हमारे पास आ गए इसका। अब देखो क्या क्या हमने माना था। देखो x को जो माना, हमने माना था x को माना 50 रुपये के नोट। तो 50 रुपये के नोट का संख्या हमारे पास कितनी आ गई, 10 आ गई। x का मान 10 आ गया। और y माने हमने 100 रुपये के नोट। तो जो 50 रुपये के नोट हैं वो तो 10 होंगे और 100 रुपये के नोट होंगे वो कितने होंगे, वो होंगे 15 होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अतः ये लाइन आपको खुद लिखनी है, हम खुद ही लिखवाते हैं इसी वजह से आपसे कि लिखेंगे अतः, यहाँ से लिखो, देखो अतः 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोटों की संख्या कितनी है, 15 तथा नहीं 10 तथा 15, 10 पहले आएंगे और फिर 15, मतलब यार समझो, यहाँ से लिख लो 50 रुपये के नोटों की संख्या 10 है। ठीक है, तथा 100 रुपये के नोटों की संख्या 22 मतलब 15 है। इस तरीके से आपको लिख लेना है अतः में। ठीक है, सिंपल सी बात है यार, इतने तो बड़े हो गए, आप खुद लिख लोगे। तो इस तरीके से ये प्रश्न जो 11वां है वो हो गया कंप्लीट। और अब हम बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न पर। तो हमारा अगला यानी कि 12वां प्रश्न है कि एक छात्रावास, एक छात्रावास मतलब कहते हैं जो हॉस्टल में रहते हैं बच्चे, उस जो रहते हैं हॉस्टल से, उससे कहते हैं छात्रावास। एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है, मतलब मासिक जो व्यय है उसका एक भाग नियत है, तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र कितने हैं दिन भोजन लिया है, मतलब छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है इस पर निर्भर कर रहा है बाकी शेष जो व्यय है। जब एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है उसे 1000 रुपये छात्रावास के लिए व्यय के लिए अदा करना पड़ता है, मतलब एक छात्र को 20 दिन के कितने 1000 रुपये देने पड़ते हैं। जबकि एक विद्यार्थी बी है जो 26 दिन भोजन करता है और उसको भोजन के लिए 1180 रुपये अदा करने पड़ते हैं। तो नियत व्यय और प्रतिदिन भोजन का मूल्य हमें बताना है कि एक दिन का भोजन का मूल्य कितना है और नियत रुपये कितने लगते हैं। अब इस प्रकार के हम सवाल पहले भी कर चुके हैं, मतलब पिछली क्लासेस में किए थे, वैसे ही प्रश्न है। तो देखो प्रश्न तो बड़ा है तो हम फिर हमसे आगे बढ़ाएंगे ही भाई, तभी तो आपको लिख पाएंगे। यहाँ पे लिखेंगे हल, और हल जो हमसे मान पूछा जाता है ना उसी को मानेंगे कि माना नियत जो व्यय है, नियत जो खर्चा है, तो हम यहाँ से लिखेंगे कि माना छात्रावास के मासिक जो मासिक नियत व्यय है वो क्या पूछा है, सब प्रतिदिन का। तो हमने प्रतिदिन का, छात्रावास के प्रतिदिन का नियत व्यय x रुपये है, ये हमने मान लिया x रुपये है, ये हमने मान लिया है, लगा लेना। ठीक है, पीछे है यहाँ पे लगा देते हैं, चलो है डन। तथा और क्या पूछा है हमसे, भोजन प्रतिदिन भोजन के, तो तथा प्रतिदिन भोजन का मूल्य 22 रुपये है। ठीक है, मतलब जो प्रश्न हमें खुद ही बताता है क्या मानना है क्या नहीं मानना, जो हमसे पूछा जाता है वही मान लेते हैं, बस सिंपल सी बात ये है। ठीक है, तो पहली शर्त हमसे क्या कहा है, फर्स्ट केस में हमसे ये कहा है कि जो नियत व्यय है और
पहले आपको दिखाई दें प्रश्न दिखाना मुझे दिक्कत होगी, लेकिन दिखाई देते हैं, कोई नहीं। पहले ए व्यक्ति की बात करें तो ए व्यक्ति 20 दिन के 1000 रुपये देता है भोजन के, ठीक है। अब 20 दिन के 1000 रुपये, उसमें नियत भी जुड़ा है और प्रतिदिन का भोजन भी जुड़ा है, ठीक है, कुल मिला के। तो समझो यहाँ से ध्यान से कि भाई पहले शर्त के अनुसार जो हमने क्या माना है, व्यय तो एक्स मान लिया है, ठीक है, मतलब नियत तो एक्स मान लिया है, ठीक है, और प्रतिदिन का भोजन हमने बाई माना है। लेकिन उसने एक दिन थोड़ी नहीं किया है, 20 दिन भोजन किया है, तो एक दिन का बाई है तो 20 दिन का हो जाएगा 20 बाई, और इसके रुपए वो देता है 1000 रुपये। ये हमारा पहला कंडीशन बन गई, ठीक है। इस तरीके से हमारी पहली शर्त हमारे पास आ गई। अब यहाँ पे लिख सकते हो आप शर्त वन से ये आ गया। अब शर्त सेकंड की बात करें, शर्त दो की बात करें अगर, तो शर्त दो की बात करें तो उसमें एक दूसरे बी की बात कर रहे हैं। वो उसमें क्या कह रहा है कि जो नियत भोजन है उसने क्या किया, देखो ए की तो बात ये आ गई, ठीक है। अब बी की बात क्या है कि भाई उसमें 26 दिन भोजन किया और उसके 1100 रुपये मिले। तो उसने क्या किया, 26 दिन को उसको नियत तो देना ही पड़ेगा, एक्स तो रुपये देने ही हैं, और उसने 20 की जगह 26 दिन भोजन किया है और उसके रुपए उसने दिए हैं 1180। और ये समीकरण हमारा दूसरा बन गया। मतलब आसान तरीके से हमने लिख दिया, बस सिंपल सी बात ये है, इतने बड़े को हम आसान लिख रहे हैं, ठीक है। तो शर्त वन से हमने किया जो ए की बात चल रही है यहाँ पे, ए की, तो ए ने नियत तो लगना ही है, एक्स तो लगना ही रुपये, नियत रुपये तो लगेंगे सर, कितने भी दिन खा लो। 20, अब एक दिन का हमने 22 रुपये माना है, भोजन के 22 रुपये लगते हैं, तो 20 दिन के 20 बाई हो गया, बराबर 1000 रुपये दिए थे उसने। ऐसे यहाँ पे नियत एक्स तो लगना ही लगना है, 26 दिन भोजन किया तो 26 बाई हो गया, और इसके रुपये दिए उसने 1180। अब हमें कुछ नहीं करना है, सिंपल समीकरण 1 व 2 को सॉल्व कर लेना है बस, ठीक है। तो कर लें जल्दी से सॉल्व, ठीक है सर कर लो, ठीक है ना, हाँ ठीक है सर। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 से करेंगे, सिंपल सी बात ये है। समीकरण 1 व 2 से, लेकिन मेरा मन कर रहा है कि अगले पेज पे करें क्योंकि बड़ा हो जाएगा इस, चलो इस पे कर लेते हैं। प्लस 20 बाई बराबर 1000, और यहाँ पे x माइनस 26 बाई, या प्लस है बेटा, बराबर 1180। ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। सेम करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि सेम पहले से ही हमें दिख रहा है। ये माइनस करेंगे, ये माइनस करेंगे, ये माइनस करेंगे, कट जाएंगे। यहाँ पे बचेंगे माइनस के 6 बाई, और यहाँ पे बच जाएंगे हमारे पास 180, क्योंकि 1000 ही है, 1180, 180 तो ज़्यादा, 180 माइनस के ये बच जाएंगे, ये कट गए। 6 × 18, यानी कि बाई बराबर तो बचे हमारे पास 30, तो बाई का मान तो हमारे पास आ गया 30, ठीक है। अब ऐसे निकालेंगे यहाँ पे x का मान, तो निकाल लेते हैं कि बाई का मान समीकरण 1 में रखने पर, और रखेंगे तो देखो क्या होगा, x प्लस, देखो 20 बाई की जगह कितने लगेंगे 30, तो 20 का 30 में गुणा कर दो भाई, तो 3 600 हो जाएंगे, 600 बराबर 1000। तो ये हो जाएंगे x बराबर 1000 तो है ही, माइनस 600 और पहुँच जाएंगे उधर, तो x बराबर तो आ जाएगा हमारा 400, ठीक है। x का मान कितना आ गया, 400 रुपये, ठीक है। x का मान 400 आ गया। अब देखो, अब आपको आगे क्या लिखना है, इतना सॉल्व कर लिया, अब आगे आपको लिखना है अतः अब हम आपसे यहीं से लिखवाएंगे। देखो हमने माना था कि छात्रावास प्रतिदिन का x रुपये लगता है, नियत रुपये, तो 400 रुपये तो नियत लगते हैं उसे, x का मान 400 आया ना, 400 रुपये तो उसे देने ही पड़ेंगे, पर डे के हिसाब से उसे 30 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। ये है, पर डे के हिसाब से 30 रुपये एक्स्ट्रा, यानी कि जो व्यक्ति है उसने एक दिन खाना खाया, तो उसने क्या होगा, एक तो उसे नियत रुपए देने पड़ेंगे 400, और उसमें जो भोजन के रुपए हैं वो भी देने पड़ेंगे 30 रुपये, ठीक है। इस तरीके से तो लिखेंगे क्या, अतः छात्रावास के प्रतिदिन का नियत व्यय 400 रुपये है, तथा प्रतिदिन भोजन का मूल्य कितना है, 30 रुपये है। ये चीज़ आपको लास्ट में लिखनी है, अतः, बस सिंपल सी बात ये होगी, ठीक है। लिख देंगे सर, लिख देंगे ना, ठीक है भाई, लिख देंगे तो फिर हो गया काम। और ये हमारा कौन सा सवाल, ये हो गया 12वां सवाल भी कंप्लीट एकदम बेहतरीन तरीके से। तो अब बढ़ते हैं अपने अगले, हमारा 13वां प्रश्न है, क्या है वो ध्यान से देखिए, ये अलग कर लिया हमने क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ेगी बीच क्वेश्चन में, तो कोई दिक्कत नहीं है। कि यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए, जब उसे प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक मिलते हैं और अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक कट जाता है, यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते और अशुद्ध पर 2 अंक कटते, तो अर्जित अंक यश जो है वो 50 अंक प्राप्त कर लेता। टेस्ट में कितने प्रश्न थे, मतलब टेस्ट में प्रश्नों की संख्या हमसे पूछी थी, ठीक है। तो इस प्रश्न को तो हटा लेते हैं इधर, अब इसे समझते हैं ध्यान से।
ठीक है। तो मतलब ये था कि हमसे ये पूछा गया है कि प्रश्न में मतलब जो टेस्ट है उसमें कितने प्रश्न थे कुल मिला के। तो एक चीज़ मानेंगे, इसमें थोड़ा ध्यान से ये रखना है कि मानना अलग पड़ेगा थोड़ा। माना, क्या माना? मान लेते हैं कि जो अर्जित जो यश है, यश के सही उत्तर की संख्या x मान लेते हैं और अर्जित द्वारा गलत उत्तर की y मान लेते हैं। ठीक है, क्योंकि दो ही पे खेल चलेगा। तो मान लेते हैं कि गलत उत्तर देने की, यहाँ से लिख लेते हैं, यहाँ पे सही उत्तर, पहले सही उत्तर देने की संख्या, सही उत्तर देने की संख्या हमने मान ली कितनी, x, और गलत उत्तर देने की, गलत उत्तर देने की संख्या ये हमने मान ली y। अब देखो यहाँ से समझने की बात ये है, जो सही उत्तर दिए मतलब प्रश्न के उत्तर दे रहा है, तो यहाँ से लिखें सही प्रश्नों के उत्तर देने, सही प्रश्नों की लिखें या सही प्रश्न। अरे यार तुम समझ तो रहे हो हम कहना क्या, हम ये कहना चाह रहे हैं एक प्रश्न है, उसने अगर जितने प्रश्न के सही उत्तर दिए होंगे उसकी संख्या हमने x है, और जितने प्रश्नों के उसने गलत उत्तर दिए होंगे उसकी संख्या y है। ठीक है, हम ऐसे लिख दे रहे हैं क्योंकि लिखने में थोड़ा आसान लग रहा है ये कि सही उत्तर देने की संख्या। अब उत्तर तो वो उसी के देंगे, जितने प्रश्न होंगे प्रश्नों के तो उत्तर देते हैं, तो जितने उत्तर सही देंगे उतने ही प्रश्न होंगे। ठीक है, तो सही उत्तर देने की संख्या x मान ली और गलत के y मान ली। ठीक है, इतनी बात समझ में आई, सही समझ में आ गई। ठीक है, तब कुल प्रश्नों की संख्या कितनी हो जाएगी ये बताओ। तब कुल प्रश्नों की संख्या कितनी हो जाएगी, प्रश्नों की संख्या क्या हो जाएगी, संख्या बराबर हमारे पास क्या होगी, देखो सही हमने दिए x, ठीक है, और गलत हमने दिए y। ठीक है, मतलब उत्तर दिए हैं तो उत्तर प्रश्नों की तो उत्तर देंगे, तो x हमने गलत उत्तर दिए, x हमने सही उत्तर दिए, सही प्रश्नों के उत्तर दिए, और ये गलत गलत दे दिए। तो ठीक है, तो x प्लस वाई यानी कि कुल प्रश्न हमारे पास इतने हो गए, x प्लस वाई हो गए। ठीक है, तो अब प्रथम शर्त क्या कह रही है, पहली शर्त से समझते हैं। पहली शर्त हमसे ये कह रही है, अगर उसे, यहाँ पे आ जाओ बेटा, हाँ ठीक है, अगर उसे, पहली शर्त, अगर उसे सही उत्तर पर 3 अंक मिलते, ठीक है, जो सही उत्तर पर उसे 3 अंक मिलते और अशुद्ध पर 1 अंक कटता, तो मतलब ये है सही उत्तर पे उसे 3 अंक मिलते। तो यहाँ लिख दें क्या, फर्स्ट केस में उसे कह रहे हैं यदि सही उत्तर पर 3 अंक कटते, नहीं सॉरी 3 अंक मिलते तथा गलत गलत उत्तर पर 2 अंक, 1 अंक है सॉरी, 1 अंक कटता तो पता क्या होगा, देखो हमारे पास हमने सही उत्तर देने की तो x मानी है, ठीक है x है, लेकिन उसने अगर x क्वेश्चन सही दें तो 3 अंक मिलेंगे, तो यहाँ पे हो जाएंगे 3x। ठीक है, तो x क्वेश्चन को सही तो 3x हो जाएंगे, और माइनस घट जाएंगे उसके 1 बाई, यानी कि बाई हमने मानी थी गलत उत्तर के बाई, तो 1 अंक कट रहा है तो बाई, और इन अगर सही में से गलत घटा रहे हैं हम, तो हमारे पास जो अंक आ रहे हैं वो आ रहे हैं कितने, उसे 40 अंक मिल रहे हैं, तो उससे कितने मिल रहे हैं 40, यानी कि सही उसने इतने किए, उसमें से गलत इतने कर दिए, इसमें से ये घटाएंगे तो ये 40 हो गया, ये समीकरण 1 बन गया। ठीक है, ऐसे हम समीकरण 2 बनाएंगे सेम टू सेम। समीकरण 2 की शर्त नीचे दी गई थी कि भाई समीकरण 2 की क्या थी, किया थे उसे सही उत्तर देने पर 4 अंक मिले और 2 कट जाएं, तो हम लिखेंगे इसी प्रकार, इसी प्रकार का मतलब ये, अब ये लाइन नहीं लिखेंगे हम पूरी, तो इसी प्रकार यानी कि यहाँ पे 3 है, उसने 4 सही किए यानी कि 4x हो गए, माइनस उसने 2 अंक उससे कट रहे हैं बाई में, तो ये अगर कर रहे हैं हम तो 50 अंक मिल रहे हैं। ठीक है, ये देखो ना यहाँ से यार, देखो 4 अंक मिलते यानी कि चार एक्स हो गए, 2 अंक कर देंगे 2 बाई हो गए, और माइनस करके 50 अंक उससे मिल रहे हैं यानी कि बराबर 50 हो गए। इस समीकरण से हमें 2 मिल गए। ठीक है, अब समीकरण 1 व 2 से हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, समीकरण 1 व 2 को सॉल्व कर लेंगे हम अगले पेज पर, तो यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं समीकरण 1 व 2 को, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, तो समीकरण 1 हमारे पास क्या है, 3x माइनस वाई बराबर 40, 3x माइनस वाई बराबर 40, और ये समीकरण हमारे पास क्या है, 4x माइनस 2y, 4x माइनस 2y बराबर 50, ये हमारे पास पहला हो गया, ये हमारे पास
दूसरा हो गया। ये समीकरण है, इसे हम लगा लेंगे यहाँ पे, ठीक है। ये समीकरण हमारे, ठीक है। इन समीकरण को हम सेम, एक चीज़ तो सेम करनी पड़ेगी, तो ऊपर वाले 2 का गुणा कर देते हैं, सेम हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 6x - 2y और बराबर 80। ये समीकरण ये वाला आ गया। और ये हो गया 4x - 2y बराबर 50। तो यहाँ से देखोगे ये माइनस करेंगे, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये कट जाएंगे, ये बचेंगे 2x और ये हमारे पास बच जाएंगे 30, 80, ठीक है। 30 हमारे पास ये बच गया। तो 2 से ये कटेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, 15, ठीक है। x का मान तो आ गया हमारे पास 15, ठीक है। अब हम निकालेंगे y का मान, तो रख लेंगे एक x का मान समीकरण, किसमें, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 3x - y बराबर 40 और 3 × 15 - y बराबर 40। 15 दिए तो 45 हो गए, माइनस y बराबर 40 हो गए, और माइनस के y बराबर हो गए 40 माइनस के 45 इधर जाके, ठीक है। माइनस के 45 तो y बराबर तो आ गया, माइनस के y बराबर आ गया माइनस के 5, तो y बराबर आ गया 5, ठीक है। y बराबर हमारे पास कितना आ गया, 5, ठीक है सर, आ गया। तो अब हम अतः कह सकते हैं कि हम क्या लिख सकते हैं भाई, अब की बार लिख देते हैं यार, कोई दिक्कत नहीं है। अतः हम लिख सकते हैं कि टेस्ट में जो प्रश्नों की संख्या है, प्रश्नों की संख्या बराबर, देखो बाई तो हमने गलत माने थे ना, गलत सही x 15 है और गलत हमारे पास 5 है तो प्रश्न भाई, ठीक है। मतलब सही प्रश्न तो हमारे 15 हैं और गलत वाले ये हैं, मतलब सही हमने इतने किए, गलत इतने किए, लेकिन प्रश्न तो हैं ही। सही और गलत को जोड़ेंगे तो कुल प्रश्न निकल आएंगे, तो कितने आ जाएंगे, 20 प्रश्न हमारे आ जाएंगे। तो हमारे पास 20 प्रश्न हुए हमारे प्रश्न का उत्तर, ठीक है। तो हमारा ये प्रश्न तो हो गया एकदम बेहतरीन तरीके से कंप्लीट। और ये आपके लिए प्रश्न दिखा देते हैं एक बार, ये जो प्रश्न था एकदम बेहतरीन तरीके से कंप्लीट हो गया, 13वां प्रश्न। अब हम करेंगे अगला प्रश्न, यानी कि 14वां प्रश्न। तो हमारा 14वां प्रश्न क्या है कि भाई एक राजमार्ग, हाईवेज कहते हैं राजमार्ग, पर 2 स्थान ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पर हैं। 2 स्थान ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पर हैं। एक कार ए से चल रही, दूसरी बी से एक ही समय में चलना प्रारंभ करती हैं। यदि वे कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं तो वे 5 घंटे पश्चात मिलती हैं। दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए, हमें चाल पूछिए दोनों कारों की। तो जल्दी जल्दी इसको भी हल कर लेते हैं। हल लिख लिया यहाँ पे और आगे करते हैं हल। अब एक चीज़ करेंगे, मान लेते हैं कि माना जो ए की चाल अलग अलग है ना दोनों की, तो ए की चाल हम मान लेते हैं x और बी की चाल मान लेते हैं y, सिंपल सी बात है। माना ए कार की चाल बराबर है x किलोमीटर प्रति घंटा तथा बी कार की चाल बराबर है y किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमने मान ली भाई, ठीक है। इतनी चीज हमने मान ली, सही है सर। अब प्रश्न में क्या कह रहे हैं भाई, प्रश्न में ये कह रहे हैं कि तब कि भाई 5 घंटे में जो ए कार है, 5 घंटे में ए कार कितनी दूर चलेगी, ये बताओ। कि 5 घंटे बाद पश्चात तो मिलेंगे, तो पहले ये देखो 5 घंटे में चलेगी कितनी। तो 5 घंटे में कार ए द्वारा चली गई दूरी, ए द्वारा चली गई दूरी कितनी होगी। दूरी बराबर क्या होता है, चाल इंटू समय होता है, पता है ना, चाल इंटू समय। तो हमारे पास चाल तो हमने मानी है एक कार की x और समय उसने दिया है 5 घंटे, तो कितना आ रहा है 5x। तो हमारे पास आ रही दूरी 5x किलोमीटर हमारी दूरी आ गई, ठीक है। जो 5 घंटे में जो ए कार है वो 5x किलोमीटर चल जाएगी, ठीक है। ऐसे ही हम मानेंगे बाई को, तो बाई को कितनी चलेगी, तब बाई 5 घंटे में जो बी है, कार बी द्वारा चली गई दूरी जो है वो कितनी होगी, सेम फॉर्मूला, चाल इंटू समय। चाल इसकी मानी थी हमने 5 घंटे में, बी कार की चाल है हमारे पास बाई, तो बाई, और समय क्या है, समय हमारे पास कितना है 5,
तो क्या आ जाएगा, 5/, हमारे पास आ गया क्या, अरे सॉरी दिख नहीं रहा, अब दिखेगा, हाँ 5/, हमारे पास क्या आ गया, 5 घंटे में बी चलेगी। ठीक है, समझ गए आप कि भाई 5 घंटे में जो ए कार है वो 5x चल जाएगी और 5 घंटे में बी कार 5 किलोमीटर हमारे पास चल जाएगी दूरी। ठीक है सर, मान ली बात आपकी। अब जो दोनों कार जो हैं वो एक साथ चल रही हैं, ठीक है, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे ए और बी दोनों जो कार है वो एक दूसरे 100 किलोमीटर के अंतर पे हैं, ऐसे मान के चलो, एक 100 किलोमीटर, मतलब ए और बी के बीच की दूरी जो है, ए और 100 किलोमीटर की दूरी पर है। ये ए और बी दोनों कार हैं वो 100 किलोमीटर दूरी पर हैं, यानी कि कह सकते हैं हम जो ए कार है और बी कार है उनके बीच का अंतर 100 किलोमीटर का है। तो हम कह सकते हैं कि फर्स्ट केस के हिसाब से कह सकते हैं कि दोनों कारों का अंतर जो है, ठीक है, जो दोनों कार हैं, दोनों कारों, ठीक है, जो दोनों कारों हैं उनके जो दूरी हैं, दोनों कारों की दूरी का अंतर लिख लेते हैं, या चली गई दूरी का अंतर लिख लें, चलो कोई नहीं, ऐसे लिख लेते हैं, चली गई दूरी, यार दूरी का अंतर, दूरी का अंतर हम मान लेते हैं, वो मान क्या लेते हैं, दिया ही है 100, तो दिया है हमें दूरी का अंतर 100 किलोमीटर। तो क्या हमारे पास ए कितनी है, हमारे पास 5x है, माइनस इनका अंतर 5/, यानी कि 5x माइनस 5/, का अंतर हमें 100 दिया है, और ये हमारा पास समीकरण पहला बन गया। ठीक है, चाहते तो हमें ये लाइन ना लिख के ये सीधा कर देते, लेकिन लिख दिया आपके लिए, क्या करें। ठीक है, ये तो हमारे पास आ गई ये। अगर यहाँ से हम क्या करें, ये थोड़ी सी हमें एक चीज़ दिख रही है इसमें, पता है क्या, कॉमन दिख रहा है, कुछ 5 कॉमन दिख रहा है, तो दोनों से 5 कॉमन ले लेते हैं, कि दोनों तरफ से 5 कॉमन लेने पर तो थोड़ा आसान हो जाएगा, बस कॉमन लेने समीकरण छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा x, यहाँ पे बचेगा y, 5 चौक 20, 5 दूनी 10, यानी कि 20 यहाँ पे बचेगा, ये समीकरण 1 बनेगा। इससे ही बनाइए, याद रखना, इसको ना मान के इसको मान लो। ठीक है, एक समीकरण ये आ गया। अब दूसरा समीकरण बनाएंगे हम दूसरे पेज पर, क्योंकि जगह तो रही नहीं, तो दूसरा पेज हम ले लेते हैं और उस पर कर लेते हैं। तो दूसरा समीकरण अगर हम बनाना चाहें तो दोनों कारों की जो चली गई दूरी है वो कितनी है, अब यहाँ से देख लो ना एक बार, चलो हम लिख ही देंगे। ठीक है, चलो आ जाओ यहाँ पे, यहाँ देखो अब वो समीकरण बन गया। अब दूसरी चीज हमसे कहिए कि भाई दोनों कारों द्वारा चली गई दूरी मतलब कुल दूरी वो कितनी है, 100 ही है। ठीक है, 100 किलोमीटर तो है, तो x प्लस वाई बराबर हमारे पास 100 हो गया। ठीक है, यहाँ से बन गया कौन सा समीकरण, दूसरा समीकरण ये। ठीक है, टोटल दूरी तो उनने 100 चली थी, ठीक है सर 100 चली, तो यहाँ पे हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। तो समीकरण 1 हमारे पास क्या आया था भाई, x माइनस वाई बराबर कितना था, 20 आया था कॉमन लेने के बाद, हाँ ठीक है, और यहाँ पे आया x प्लस के y बराबर 100। ठीक है, यहाँ से ये x प्लस, ठीक है, अब यहाँ से कट रहा है ये समीकरण दूसरा, ये कट गए, तो यहाँ पे 2x बराबर 120 हो रहा है, तो 2 छिंग 12, यानी कि x बराबर तो आ गया 60, x का मान कितना आ गया, 60 हमारे पास आ गया। अब निकालने हैं y का मान, तो निकाल लेते हैं। x का मान समीकरण 1 में रख दो, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 है x माइनस वाई बराबर 20, तो यहाँ से x का मान तो 60 है, माइनस वाई बराबर 20, तो माइनस के y बराबर 20 माइनस के 60, यानी कि माइनस के y बराबर माइनस के 40, माइनस से माइनस कट गया, तो y बराबर क्या आ जाएगा, 40। ठीक है, y बराबर क्या आ जाएगा, 40। ठीक है, सही है सर, 40 आ जाएगा। तो क्या होगा, हमने y को माना था, क्या माना था हमने, y को क्या माना था, मान वाले देख लेते हैं एक बार। हमने माना b की चाल y है, दिखा दें क्या, a की चाल हमने x मानी, यानी कि a की चाल x वाला माना आएगा, b की चाल हमारी y है। तो a की चाल कितनी होगी भाई, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और y की चाल कितनी होगी, b की चाल होगी हमारे पास 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो लिख देते हैं ये लाइन कि अतः, अब जगह है तो लिख देते हैं, क्या करें, अतः कार ए की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा तथा कार बी की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। ये प्रश्न भी हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, इस तरीके से ये प्रश्न भी हमारा बेहतरीन तरीके से हो गया कंप्लीट। और अब हम बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ।
देखो भाई, प्रश्न जो है वो तसल्ली से करना, और ये प्रश्न ज़्यादा सीरियस मत लेना, क्योंकि ये प्रश्न जो है बहुत कम आते हैं बोर्ड एग्जाम के पेपर में। बस अपनी फेयर पे कर लो आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोर्स तो पूरा करना ही है भाई। देखो ठीक है, तो फिलहाल अपना ये प्रश्न हो गया कंप्लीट, और अब हम बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला यानी 15वां प्रश्न है कि दो महिलाएं एक एवं 5 पुरुष और एक कसीदे के काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा करते थे। यानी कि 2 महिलाएं और 5 पुरुष मिलकर 4 दिन में पूरा करते हैं, जबकि 3 महिलाएं 6 पुरुष 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। ज्ञात कीजिए कि इसी कार्य को करने में जो अकेली महिला कितना समय लगेगी, पुनः इसी कार्य को करने में कितना एक पुरुष लेगा। मतलब जो पुनः इसी कार्य को करने में एक पुरुष कितना काम, मतलब एक पुरुष कितना समय लेगा और एक महिला कितना समय लेगी एक पूरा काम करने को, ये हमसे पूछा है। ठीक है, तो सबसे पहले तो एक काम कर लेते हैं, मान लेते हैं कि भाई माना एक महिला जो है, एक महिला को किसी कार्य को करने में लगे दिन ही तो पूछा है, कितने दिन में करेगा, तो दिन ही बताएंगे। तो एक महिला को किसी कार्य को करने में लगे दिन बराबर हमने x दिन मान लिए। ठीक है, एक महिला एक महिला है वो किसी कार्य को x दिन में कर लेती है, ये बात हमने मान ली। ठीक है, तब एक दिन में एक महिला द्वारा कितना काम हो जाएगा ये बताओ। तब एक दिन में महिला द्वारा किया गया कार्य बराबर क्या हो जाएगा। देखो एक दिन में x करती है, ठीक है, मतलब जो एक महिला है, यहाँ महिला ध्यान से समझो, एक महिला किसी कार्य को x दिन में कर लेती है, तो एक दिन में कितना करेगी, तो एक दिन में करेगी कितना 1/x। ठीक है, ये तो करेगी, समझो यार, एक महिला किसी काम को x दिन में करती है तो एक दिन में x 1/x ही तो करेगी। ठीक है सर, समझ गए, ये तो 5 में सीखा था हमने। ठीक है सर, मान गए, इतना भाग का हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तथा एक चीज और समझो कि एक दिन में दो महिलाएं हैं वो कितना करेंगी। तो देखो भाई, एक दिन में दो महिला द्वारा किया गया कार्य कितना होगा ये बताओ। अब वो एक दिन में 1/x करती हैं, तो 2 दिन में 2/x करेंगी, 2/x भाग कर लेंगी। ठीक है सर, ये भी सही बात है। ठीक है, और मतलब एक महिला जो है वो 1/x करती है, तो 2 महिला 2/x करेंगी, ये समझो। ठीक है, और एक चीज़ और होती है क्या, कि भाई जो पुरुष है उसको, वो भी तो है हमारे पास, तो पुरुष को अलग मान लेंगे कि भाई माना पुरुष, या फिर यहाँ से हटाओ और यहाँ से अगली चीज़ चलेगी कि मान लिया, दोबारा मानेंगे पुनः कि माना जो एक पुरुष है उसी कार्य को कितने में कर रहा है। माना एक पुरुष उसी कार्य को करने में लगा समय बराबर 22 है। 22 दिन मान लेते हैं उसको x माना, इसे 22 मान लेते हैं। ठीक है सर, 22 है। तब 5 पुरुष एक दिन में कार्य कितना करेंगे बताओ, या 5 पुरुष एक दिन में, 5 पुरुषों के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य, या कार्य करेंगे कितना करेंगे बराबर 5 पुरुष एक दिन में कितना करेंगे, एक पुरुष कार्य कर रहा है ये। ठीक है, तो 5 पुरुष कितने कर लेंगे भाई, 5/22 भाग, ये कर लेंगे ना। ठीक है सर, इसी की तरह सेम ये करा वैसे ये करा वैसे ये करा। ठीक है सर, आगे आ जाओ। अब इसमें ये कह रहे हैं हमसे कि भाई दो महिलाएं और 5 पुरुष ये दोनों जो हैं मिलकर एक काम को, जो दोनों जो हैं वो मिलकर एक दिन में काम करेंगे कितना करेंगे ये बताओ। अब देखो ध्यान समझो,
दो महिलाएं कितना कर रही हैं काम, दो महिलाएं कर रही हैं 2/x, 5 पुरुष कर रहे हैं 5/22, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो दोनों का निकल आएगा। ठीक है सर, निकल आएगा। तो यहाँ पे आ जाएंगे 2/x प्लस के 5/22। ठीक है, यहाँ से ये आ गया। और इन दोनों को जो कर रहे हैं ना, वो कितना कर रही हैं, 1/4 भाग कर रही हैं उसका। ठीक है, 1/4 भाग कर रही हैं कंप्लीट। ठीक है सर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा वो समझो आप, कि x/y बराबर यहाँ पे 2y प्लस के 5x बराबर 1/4 तो है ही, 4 का इधर करते हैं इधर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 दूनी 8y प्लस के 5 चौक 20x और बराबर के x/y। ये समीकरण 1 बन गया। ठीक है, ये हमारे पास समीकरण क्या बन गया, 1 बन गया। ठीक है सर, अब हम क्या करेंगे, जो समीकरण 1 आया हमारा, अब हम इसी प्रकार से समीकरण दूसरा बनाएंगे दूसरी स्थिति से, वो बनाएंगे अगले पेज पर। ठीक है, तो उसको भी बना लेते हैं। ठीक है, तो 2 मिनट दीजिए हमें, मतलब 1 सेकंड भी नहीं लगेगा, 2 मिनट तो बहुत दूर है। चलो आ जाओ इधर। ठीक है, तो इसी प्रकार अगर हम दूसरी बात करें, इसी प्रकार अगर हम दूसरी बात करें, तो देखो इसमें क्या कहा था कि भाई अगले 6 पुरुष और 6 पुरुष इसको 3 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले तो हमारे 5 यहाँ थे, 5 2 महिला 5 पुरुष की बात कर रहे थे, यहाँ पे 6 3 महिलाएं और 6 पुरुष की, इस स्थिति से हम बनाएंगे अगला समीकरण। तो क्या है, जो 3 इसी प्रकार अब पूरी रामायण नहीं लिखेंगे, अब इसी प्रकार मतलब 3 महिलाएं, कितने में 3 महिलाएं, 3 महिलाओं द्वारा ये तो होता है, ऐसे 6 पुरुष, ये 6 पुरुष वाला हो गया, बराबर 1/3 दिन में कर रहे थे, ये भाग की वजह से 1/3 आया है। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास ऐसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, x/y या 3y प्लस के 6x बराबर के 1/3, इनको इधर कर दो, 3 3 का 9y प्लस के 18x और बराबर x/y। ये समीकरण बन गया दूसरा। ठीक है सर, दूसरा समीकरण बन गया। अब समीकरण 1 व 2 से सॉल्व कर लेंगे, समीकरण 1 व 2 से। तो समीकरण 1 क्या है हमारे पास, हमारे पास समीकरण 1 क्या था भाई, x 8 क्या था यार, ध्यान भूल गए, देखना पड़ेगा भाई, 1 मिनट देख लो, ये रहा 8y से 8y प्लस 20x, 8y यहाँ से लिखो, 8y प्लस 20x बराबर x/y और यहाँ से 9y प्लस 18x बराबर x/y। ठीक है, यहाँ पे कुछ कॉमन तो है नहीं, तो कॉमन करने के लिए गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो गुणा क्या करें भाई, इनका ही कर लेते हैं, ये पहला है ये दूसरा है, यहाँ 9 का कर लेंगे, यहाँ 8 का कर लेंगे, 8 ने 72y तो ये हो गए, और 9 दूनी 18, यहाँ प्लस आएगा, 9 दूनी 18, 180 यहाँ हो गए, और 9x/y तो यहाँ पे आ गए, ऐसे ही 9 8 72 तो ये हो गए बाई प्लस, और जो हैं 18 8 कितने होते हैं 144, x हमारे पास ये हो गए, और 8x/y ये हो गए हमारे पास। ये माइनस करेंगे, ये माइनस करेंगे, ये माइनस करेंगे, कट जाएंगे, ये हमारे पास बचेंगे कितने भाई, 144, 180 में से 144 घटाएंगे तो हमारे पास बचेंगे 36x बराबर x/y। यहाँ से 9 में से 1 गया, 8 गए तो x/y बचेगी, x से x कट गया, तो y बराबर हमारे पास आ गया 36। ठीक है, y का मान तो हमारे पास आ गया 36। ठीक है सर, 36 आ गया। ठीक है, तो अब हम जो y का मान है वो समीकरण किस में रख देंगे, 1 में रख देते हैं, y का मान समीकरण 1 में रखने पर y का मान समीकरण 1 में रखने, तो समीकरण 1 हमारे पास 8y प्लस के 20x बराबर x/y। यहाँ पे y की जगह 36 रखने हैं, 8 × 36 प्लस 20x बराबर यहाँ पे कितने हो जाएंगे 36x। ठीक है, सही है। अब इसे सॉल्व करेंगे तो देखो भाई 8 का जब 36 में गुणा करेंगे तो 8 दूनी 48 और यानी 288 यहाँ पे हो जाएंगे बराबर, ये हमारे पास कितने आएंगे 36x तक पहुँचा दो, 20x तक पहुँचाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, तो 20x 36x में से 20 जाएंगे तो 16x बच जाएंगे, यहाँ पे 288 के नीचे आ जाएंगे 16 और बराबर x, तो x बराबर तो हमारे पास कितना आ जाएगा 16 अट्ठे हमारे 16 और इनका काटेंगे तो 16 अट्ठे 16 एकन 16, हाँ तो कट जाएगा 18 बार, x का मान आ जाएगा 18। ठीक है, x का मान कितना आ जाएगा 18। ठीक, तो जो x का मान हमारे पास 18 आ गया। ठीक है, तो हम माना था क्या, हमने माना क्या था, एक अकेली महिला को हमने x माना था। ठीक है, तो 18 दिन तो हमारे पास महिला लगेगी, एक दिन में 3 दिन में 3, यार यहाँ पे आ जाओ, यहाँ माना क्या था वो देखो, हमने क्या माना था कि एक महिला किसी कार्य को x दिन में, तो x मतलब 3 कितने में करेगी 18 दिन में, तो लिख लेते हैं एक, यहाँ पे लिख लेते हैं कि अतः
अतः एक अकेली महिला 3 दिन में, ठीक है, 3 दिन में 18 दिन, अरे यार सुनो, जो एक महिला, एक अकेली महिला है, अकेली महिला, महिला जो काम है उसे कितने दिन में करेगी? 18 दिन में कर लेगी, 18 दिन में। तथा पुरुष, पुरुष पुरुष कितने दिन में करेगा उसे? 36 दिन में कर लेगा, क्योंकि हमारे पास 36 आए, 36 दिन में करेगा, 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 करेगा। कुल मिला के ऐसे लिखना है, अतः एक अकेली महिला 18 दिन में तथा एक पुरुष उसे 36 दिन में काम कर लेगा। ये चीज़ थी हमारे पास। तो ये जो पूछा था हमसे, तो इस प्रकार से ये प्रश्न हो गया कंप्लीट हमारा। ठीक है, एक बार दोबारा दिखा देते हैं प्रश्न को। ये हमारे पास प्रश्न आ गया और इस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया था। ठीक है, तो फिलहाल तो ये हमारे पास जो 15वां प्रश्न है आराम से हो गया। और अब हम बढ़ेंगे अपने लास्ट में प्रश्न यानी कि 16वें प्रश्न पर, वो भी जल्दी जल्दी ख़त्म कर लेते हैं यार। तो हमारा अगला सवाल है कि भाई 16वां सवाल है, रूही 300 किलोमीटर दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा, कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है। और यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तथा शेष यात्रा बस से करती है तो उसे 4 घंटे में कितने 4 घंटे लगते हैं। यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी तथा शेष बस से यात्रा करती तो उसे 10 मिनट अधिक लगते। रेलगाड़ी और बस की चाल है बतानी, बस सिंपल सी बात ये है। तो इसको भी जल्दी जल्दी से निपटा लेते हैं सवाल, ये लास्ट प्रश्न है। और आपको भी बहुत दिनों से देखते देखते परेशान हो गए होगे भाई सर, तीसरा चैप्टर ख़त्म नहीं हो रहा है अभी। तो तीसरा चैप्टर ख़त्म करने के लिए भाई यही काम जल्दी जल्दी करनी है। इस बात क्या है ना, इस चैप्टर में प्रश्नावली कुछ ज़्यादा है और प्रश्न बड़े बड़े हैं इस वजह से। ठीक है, फिलहाल तो अपन कर लेते हैं इसको काम को। देखो, माना कि भाई जो तो पूछी रेलगाड़ी और बस की चाल, तो माना भाई रेलगाड़ी की चाल मान लेते हैं x और बस की चाल मान लेते हैं भाई। तो माना रेलगाड़ी की चाल x, अब किलोमीटर की बात चलिए तो किलोमीटर प्रति घंटा है, तथा बस की चाल 22 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये है, ठीक है सर, मान लिए सर, मान लिया सर, मान लिया। ठीक है सर, अब इसमें क्या कह रहे हैं, फर्स्ट स्थिति में हमसे ये कह रहे हैं कि जो रेलगाड़ी द्वारा तय किया गया समय निकालो। पहले तो अगर हम निकालना चाहें रेलगाड़ी द्वारा तय करने में लगा समय, तो समय बराबर क्या होता है? दूरी बट्टे चाल होती है। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा? दूरी तो हमारे पास कितनी है भाई, दूरी हमारे पास कितनी दे रखी है वो देख लेते हैं अभी प्रश्न में, कि वो चल रही थी, यदि 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से चली है, रेलगाड़ी की चाल है 60, मतलब रेलगाड़ी से चली है वो 60 किलोमीटर कुल, और चाल हमें दे रखी है कितनी मानी थी, रेलगाड़ी चल x है। तो x 60/x तो हमारे पास आ गई, रेलगाड़ी का लगा समय आ गया, इतने घंटे मान लेते हैं, ये आ गया हमारे पास घंटे। ठीक है, ऐसे हम निकालेंगे बस की। तो बस की निकालें तो बस द्वारा तय करने में लगा समय, ये कितना होगा भाई? लगा समय कितना हो जाएगा? बस जो बस है, बस द्वारा तय करने में लगा समय कितना हो जाएगा? दूरी बट्टे चाल होती है। बस से वह कितनी चली थी? बस से वह चली थी कितनी, प्रश्न में देख लेते हैं। बस से वह चली थी कितनी दूरी चली थी, ध्यान से देखो। 300 तो पूरी थी, 300 दूरी तो पूरी थी, मतलब बस से वो शेष दूरी तो चली है, बस से शेष दूरी तो 300 किलोमीटर तो पूरी दूरी थी, उसमें 60 किलोमीटर रेलगाड़ी चल रही, तो 300 में से 60 घटा देंगे, उतनी बस से चली थी। ठीक है, तो लिख लेते हैं यहाँ पे कि बस से जो चली हुई दूरी कितनी होगी वो देखिए। बस से चली गई दूरी होगी 300 तो पूरी है, उसमें से 60 दूरी चल चुकी है रेलगाड़ी से, तो बस से इतनी चल जाएगी। तो ये हमारे पास घट के रह जाएंगे 200 कितने, 240 और बट्टे में x, ये हमारे पास आ गया किसकी, बस द्वारा लगे समय आ गया ये। ठीक है सर, बस द्वारा लगे समय निकल के आ गया। अब उसे कुल समय कितना लग रहा है? 4 घंटे का लग रहा है कुल समय। कुल समय कितना लग रहा है उसे? कुल लगा समय, कुल समय उसे 4 घंटे लग रहा है, और 4 घंटे लग रहा है यानी कि बस से इतने घंटे में, और सॉरी रेलगाड़ी से इतने घंटे में, बस से इतने घंटे पे चल रही है, तो इन दोनों को जोड़ के 4 घंटे के बराबर होना चाहिए। तो 4 60x प्लस के 240, यहाँ पे x है ना, सॉरी यहाँ पे बाई मानी थी ना इसकी चाल, ठीक है बाई,
तो यहाँ पे बाई बराबर 4 घंटे। ठीक है सर। तो यहाँ पे आ गया एक्स बाई, ये हो गया 60 बाई, ये हो गया 240 एक्स बराबर, ये आ जाएंगे 4x/, 4x/। यहाँ से एक्स वाई इधर आ गए। ठीक है, कर लिया सीधा यार। अरे भैया तुम सर क्या कर रहे हो आज। एक्स वाई ऐसे कैसे, इनसे अभी हटाओ, यहाँ बनेगा 60 बाई प्लस के 240x बराबर 4x/। ये समीकरण बनेगा सिंपल। ठीक है, मतलब हमने पहले ही कर दिया ये, पर करना नहीं था मुझे। यहाँ पे 3 ये 4 लिखना केवल, और अगली लाइन में ही करना है। ये समीकरण पहला बन गया। ठीक है, अब हम दूसरा समीकरण बनाएंगे दूसरे केस से, दूसरी स्थिति से बनाएंगे दूसरा समीकरण। ठीक है, तो उसको अगले पेज पे बना लेते हैं यहाँ पे। तो अगला पेज हमारे पास आ गया है और अब हम बनाएंगे दूसरे समीकरण। तो दूसरा समीकरण क्या है, दूसरा समीकरण से क्या बनेगा, उसमें कह रहे हैं कि रेलगाड़ी द्वारा जो 100 किलोमीटर में तय कितना लगेगा। तो रेलगाड़ी अगर वो 100 किलोमीटर करती तय, रेलगाड़ी द्वारा 100 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय कितना होगा भाई। समय बराबर दूरी बट्टे चाल, दूरी कितनी दे रखी, 100 किलोमीटर। ठीक है, 100 किलोमीटर तो दूरी है, और रेलगाड़ी चाल हमने एक्स मानी थी, तो एक्स इतना समय लगेगा उसे। ठीक है, इतना समय लग जाएगा। ठीक है सर, अब ऐसे निकालूंगे बस द्वारा शेष दूरी कितनी बचेगी, बस द्वारा शेष दूरी कितनी बचेगी बताओ। टोटल तो उसने चली 300, 300 में से 100 चल रही है और रेलगाड़ी से, तो टोटल बची 200। तो 200 किलोमीटर की दूरी, 200 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय। तो ये हमारे पास दूरी बट्टे चाल होता है, तो 200 बट्टे में चाल बाई मानी थी बस की। ठीक है, और उसे जो टाइम टोटल लगा उसे कुल समय 8 घंटे, वो अगले वाले में, उससे अगले वाले में कितने 10 मिनट अधिक लग रहे थे। पहले 4 घंटे लग रहे थे, उसमें 10 मिनट और जोड़ देंगे। ठीक है, तो उससे जो लगे वो 10 मिनट एक्स्ट्रा लगे जब उसने 100 किलोमीटर जब रेलगाड़ी से चली और बाकी दूरी बस से चली, तो उसे 10 मिनट एक्स्ट्रा लगे। तो कुल समय कितना लगा, कुल लगा समय निकालें अगर, तो 4 घंटे तो पहले लग रहे थे, 10 मिनट एक्स्ट्रा और लगे हैं, तो घंटे में जो मिनट हमें जोड़ने हैं। तो इससे हम लिख सकते हैं, इनको मिनट को घंटे में बदलना है तो 4 × 10/60 कर सकते हैं। ठीक है, कर सकते हैं। यहाँ पे 6 बचेंगे, तो 6 चौक 24 और 1 25, 25 बट्टे 6 तो इनका आंसर आ जाएगा। इतने घंटे हमारे पास हो जाएंगे, यानी कि हमने इस पूरे को घंटे में बदल के इतना कर दिया। ठीक है सर, हो गया। तो अब आगे क्या करेंगे कि भाई इनको जो हमारे पास ये लगे समय, यानी कि 100 बट्टे एक्स और प्लस रेल बस से हमारे पास लगा ये वाई, और इन दोनों को घंटे लग रहा है 25 बट्टे 26 समय लग रहे हैं। इसे सॉल्व करना है बस, सिंपल सी चीज़ आ जाएगी। एक्स बाई, और ये हो जाएंगे 100x 100 बाई, और यहाँ हो जाएंगे 200x, तो बराबर आएंगे 25 बट्टे में 6। ठीक है, इस तरीके से। तो इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा वो देखो, इनका इधर हो जाएगा तो 600, तो x ये हो बाई ये हो गया, और 6 दूनी 1200 x ये हो गया बराबर, और ये हो गया 25x/। ये समीकरण बना दूसरा। अब हम समीकरण 1 व 2 से काम कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिख लेते हैं समीकरण 1 व 2 से। तो समीकरण 1 हमारे पास क्या आया था, समीकरण 1 हमारे पास था 15y प्लस के 60x बराबर x/। ये समीकरण क्या था हमारे पास, पहला था। ठीक है, दूसरा समीकरण हमारे पास क्या था बताओ, 600 ये लिखा है ना, 1200x और बराबर, 1 मिनट रुकना, हाँ सही है, और 25x/। अब देखो गर्मी आ रही है भाई, गर्मी बढ़ रही है बहुत तेज। ठीक है, गर्मी बढ़ रही है बहुत तेज। ठीक है, तो लास्ट प्रश्न है, जल्दी जल्दी हो जाए बस, आप भी खुश हम भी खुश। कुछ भी चीज़ तो सेम करनी पड़े। 60 को 1200 बनाने के लिए 6 कितने से गुणा करते हैं, 20 से गुणा कर दो सर, तो बन जाएगा। 20 से गुणा कर देंगे तो 15 दूनी 30, यानी कि 300y तो ये हो गए, प्लस के 1200x तो ये हो गए बराबर 20x/, तो ये हो गए। ये 600y प्लस के 1200x और बराबर 25x/। इनको करेंगे सॉल्व, तो ये माइनस और ये माइनस, ये कट गया, ये बचेंगे माइनस के 300y बराबर, और ये घट जाएंगे। देखो 25 में से जब 20 जाएंगे तो माइनस के 5x/, बचेंगे सर, बचेंगे। ठीक है, देखो माइनस से माइनस कट गया, 22 से तो बाई कट गई, और 5 से ही करेंगे 5 × 30, यानी कि x बराबर तो आएगा हमारे पास 60। x का मान तो आ गया 60। ठीक है सर, x का मान तो 60 आ गया हमारे पास। अब निकालना है हमें y का मान।
तो यहाँ रख देते हैं x का मान समीकरण 1 में रख देते हैं, 1 में रखने पर रख दो। तो क्या है 15y प्लस के 60x बराबर x बाई। तो 15y प्लस के 60 इंटू एक्स का मान है 60 बराबर 60 बाई। ठीक है, तो 15 एक मिनट 6×36 यानी 3600, तो ये हो गया बराबर 60 में से 15 सीधे सीधे घटा देते हैं। ठीक है, तो 45 हमारे पास बच जाएंगे भाई, ये 15 घटा दिए तो ये आ गए बट्टे में 3600 के बट्टे में आ गए 45 और ये काट देते हैं। तो 4500 से ये काटेंगे तो हमारे पास कितने बट्टे कट जाएंगे भाई, कितने कट जाएंगे, ये हमारे पास 45 अट्ठे 360, हाँ सही है। तो 80 बराबर बाई, तो 80 बार हमारे पास 45 से ही कट जाएंगे, तो बाई का मान तो हमारे पास आ गया 80। ठीक है, बाई का मान हमारे पास 80 आ गया। तो हम कह सकते हैं अतः आप लिख लेना, अतः रेलगाड़ी की चाल हमने कितनी मानी थी x, तो रेलगाड़ी की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा तथा बस की चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा होगी या है। ठीक है, इस तरीके से ये प्रश्न जो 6वां प्रश्न था वो भी हमारा एकदम बेहतरीन तरीके से कंप्लीट हो गया है। ठीक है, 6वें का मतलब 16वां प्रश्न है। ठीक है, तो क्या करें, गर्मी इतनी है, कुछ बोलते कुछ निकलता है, चलो कोई नहीं, यहाँ कर लो चलो। ठीक है, तो जो 16वां प्रश्न था वो भी अपना एकदम बेहतरीन तरीके से कंप्लीट हो गया और इसी के साथ ये जो चैप्टर है तीसरा वो भी कंप्लीट होता है और ये बहुत खुशी की बात है क्योंकि बहुत दिनों से ये चैप्टर चल रहा था। अब कहेंगे आपकी सर एक प्रश्नावली रह गई है, वो प्रश्नावली की ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्नों की है, तो उसको हम करेंगे बाद में। ठीक है, बाद में एक सीरीज लॉन्च करेंगे, उसमें केवल और केवल एक प्लेलिस्ट अलग से बना देंगे। उसमें क्या होगा, केवल और केवल क्या होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्नों की जितनी प्रश्नावली रह गई हैं वो ऑब्जेक्टिव की अलग कराएंगे हम। ठीक है, चक्कर क्या है ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होते हैं वो थोड़े शॉर्ट में करने होते हैं, सरल तरीके से और ट्रिक से, तो उनके अलग वीडियो ही बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो फिलहाल तो अपन क्या करना है, ये जो प्रश्न है वो तो हमारे पास कंप्लीट कर रहे हो और थ्योरी वाले कंप्लीट करते चल रहे हैं और इसी हिसाब से जो अगली प्रश्नावली है उसको अपन छोड़ देंगे, अभी बाद में करेंगे, ऑब्जेक्टिव वाली है इस वजह से। फिलहाल थ्योरी वाली हमारी सभी प्रश्नावली हो चुकी हैं और इसी वजह से हम करेंगे अगला चैप्टर, अगली प्रश्नावली शुरू। ठीक है, तो मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय।